है उनको जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। माननीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे बाल दोस्तों और गांव में से आए हुए मेहमान को आपको मेरी तरफ से 75वें गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सर जो उठ जाए एक बार तो फिर झुकते नहीं किसी के ललकार से। ये लफ्ज उस भारतीय सेनानी के हैं जिसके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी पूरे देश में गाई जाती है। शहीद आजम कहने जाने वाले हमारे वीर भारतीय पुरुष ने सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिशन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमने वाले हमारे वीर भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वीर भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर 1907 में हुआ था। वह एक सिख परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। वह एक किसान परिवार से थे। अमृतसर में हुए गए 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बाद भगत सिंह के दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आजादी के लिए नौजवान सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चोरों चोरी के हत्याकांड के बाद गांधी जी ने भगत जी से कहा कि वह किसानों को साथ नहीं देंगे। तब भगत जी बहुत उदास हो गए थे। उसके बाद भगत जी का अहिंसा से विश्वास बहुत कमजोर हो गया था। 7 अक्टूबर 1930 में 68 पृष्ठों को निर्णय दिया गया था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई थी। भगत सिंह की फांसी की सजा सुनाई देने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई थी। अधिकारियों ने उनकी फांसी की माफी के लिए अपील दायर की गई थी, मगर वह अपील 10 जनवरी 1931 के रोज रद्द कर दी गई। फिर महात्मा गांधी ने भी 17 फरवरी 1931 को अधिकारियों से बात की थी, मगर यह सब भगत जी की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। भगत जी ने 2 साल जेल में काटे थे। उन्होंने जेल में 122 दिन का उपवास रखा था और वह कहते थे कि मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में रहकर भी आजाद हूँ। वे लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचार को नहीं। फिर 23 मार्च 1931 के रोज शाम 7:33 पर सुखदेव जी और गुरु जी और भगत जी को फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है कि जब जेल के अधिकारियों ने उनसे कहा कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तब उन्होंने कहा था कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट के बाद किताब छक्की और उछाल कर बोले, चलो अब ठीक है। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मैं रंग दे बसंती झोला। आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।